1 जनवरी 1800 ईस्वी। यह वह दिन था जब इस सदी के साथ भारतीय इतिहास में एक नई दिन की शुरुआत हुई थी। 1600 की शुरुआत में भारत आए अंग्रेज 150 साल की शुरुआत के बाद अब तक भारत पे अधिकार कई हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे और 250 साल तक शासन करने वाली मुगल सल्तनत अब अपने अंत पर थी। कोई ऐसी रियासत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे। इस समय अंग्रेजी हुकूमत अपने बहुत सुनहरे मौके से गुजर रही थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भारत में अंग्रेजों का यह सुनहरा दौर चल रहा था, आम भारतीयों की जिंदगी कैसी थी और 1800 के दौर में भारत में लोग किस तरह से रहते थे? उनकी जिंदगी मुगलों के जाने के बाद बेहतर हुई, फिर अंग्रेजों के आने से बदतर हो गई? तो आइए जानते हैं 1800 के अनकहे अनसुने दौर के बारे में। 1800 ईस्वी में अफगानिस्तान से म्यांमार तक का फैला दौर दुनिया के संपन्न देशों में से एक था। इतने संपन्न होने के बाद भी दुनिया में नए नए चीजों का आविष्कार हो रहे थे। भारत में टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। अगर उस दौर के लोगों के पहनावे की जाए तो समय के अधिकतर लोग धोती और गमछा पहनते थे। लोग धोती पे कुर्ता भी पहनते थे। पश्चिम बंगाल के तथा कई इलाके के लोग धोती कुर्ता के साथ सर पे पगड़ी भी पहनते थे। 1970 में ली गई इस फोटो को देखिए। आप इसमें जनजाति और कबीले के पहनावे को देख सकते हैं। इस साल 1857 में ली गई इस फोटो को देखिए। आप उत्तर भारत के ब्राह्मणों के वेशभूषा को देख सकते हैं। और में बहुत से कम लोग ऐसे थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहना करते थे। कुछ अमीर और पढ़े लिखे लोग ही पैंट और शर्ट पहना करते थे। में कई जगह आज भी उस पहनावे को देखी जा सकती है। इस वक्त लोगों के घर भी बहुत साधारण हुआ करते थे। इस समय लोगों के पास सीमेंट और पत्थर से बड़े बने पक्के मकान नहीं हुआ करते थे। अगर आबादी की जाए तो समय पूरे भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ ही थी। पूरे भारत से हमारा मतलब है अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का अखंड भारत। तरफ जहां उस दौर में इतनी कम आबादी थी। अगर बात आज की जाए तो इन 5 देशों की कुल आबादी 182 करोड़ है। उस दौर में जनसंख्या कम होने के बाद भी काम ज्यादा नहीं थे। अधिकतर लोग खेती किसानी और पशुपालन पर निर्भर रहते थे। भारत में अधिकतर नील, कोटिम, अफीम, धान की खेती होती थी। खेती के अलावा कुछ लोग शहरों में जाकर मिलों में काम भी करते थे। उस समय आय के साधन इतना सीमित थे और जमींदारों को इतनी जरूरत थी कि लोग दिन भर काम करने के बाद भी काम की रोटी जितना ही कमा पाते थे। दौर में मनोरंजन के लोगों के पास इतना साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग दिन भर काम करके शाम को घर वापस आने के बाद भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करते थे। पास करने के लिए कभी कभी कबड्डी और खो खो जैसे खेलों को भी खेलते थे। क्रिकेट जैसे खेल उस दौर के लोग जानते ही नहीं थे। उस दौर में लोग पूजा पाठ पर ज्यादा विश्वास रखते थे। उस समय के लोगों में अधिकतर खाने में गेहूं, चावल और सब्जियां होती थी। ये इलाकों में रहने वाले कुछ लोग मछलियां भी खाते थे। उस वक्त लोगों का खान पान इतना स्वस्थ और साफ होता था कि लोग खान पान की वजह से बहुत कम ही बीमार पड़ते थे। खाना खाने के बाद गांव में बने एक चौपाल पे सभी लोग इकट्ठा होते थे। दिन भर की थकान उतारने के लिए एक दूसरे के साथ बातें करते थे। उस वक्त बिजली नहीं थी, इसलिए लोग दिया और लालटेन का इस्तेमाल करते थे। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद रात को लोग इतने थक जाते थे कि जहां मर्जी वहीं जाके खाट बिछा के सो जाते थे। 1800 की दौर में जातीय व्यवस्था अपने चरम पर थी। लोग जाति के मुताबिक काम करते थे। जैसे सुनार सोने का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था, ब्राह्मण धर्म कर्म से जुड़े काम करते थे। अगर उस दौर के यातायात की जाए तो यातायात के भी इतने साधन नहीं थे। लोग सामान ढोने और कहीं जाने के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करता था। लोगों के पास कहीं आने जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था। ये वह कई 100 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय कर लेते थे। 1804 में ट्रेन के इंजन का आविष्कार हो चुका था। 1880 में ली गई इस फोटो में आप इंडियन ट्रेन को देख सकते हैं। जहां पॉल्यूशन भारतीयों के लिए एक बड़ी समस्या है, वहीं पॉल्यूशन का नामो निशान भी नहीं था। हवा साफ थी और चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। कम प्रदूषण और हेल्दी खान पान के कारण उस समय के लोगों का शरीर काफी बलिष्ठ हुआ करता था। के लोग के स्वास्थ्य का आप अंदाजा इस प्रकार लगा सकते हैं कि आज के जो काम हम मशीनों से करते हैं, दौर के लोग वही काम बड़ी आसानी से अपने हाथों के द्वारा ही करते थे। क्योंकि इतनी हेल्दी लाइफ स्टाइल होने के बावजूद भी उस दौरान के ऐसी बीमारियां थी। नॉर्मल है तब महामारियां थी। दौर में कोलेरा जैसी बीमारियां महामारी के रूप में देखी जाती थी। तो शताब्दी में भारत का अधिकांश हिस्सा गाँव में ही बसता था। शहर बहुत कम थी। शहरों में लोग मिलों में मजदूरी किया करते थे। बिजली और मशीनों का निर्माण न होने के कारण लोगों को सारा काम हाथ से ही करना पड़ता था। तो में इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे काम करने वाले
बस कुछ खाने की ही मजदूरी मिलती थी, जिससे गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता था। 1800 के पहले जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तो लोग हाथों से ही कपड़ा बनाया करता था। इस कारण इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ पे अंग्रेज भारत आए तो यहाँ पे लोगों के हाथे से बनाए जाने वाले कपड़े में गिरावट देखे जाने लगी। ये कपड़े डिजाइन और क्वालिटी में तो अच्छे थे, लेकिन काफ़ी महंगे भी थे। अंग्रेजों के आने के बाद अधिकांश जो कपड़े थे मशीनों से बनने लगे, जिससे काफ़ी सस्ते दामों पे बिकने लगे। अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, वहीं भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इस वक्त एक साधारण अंग्रेज की जो सैलरी थी वो 40 पाउंड होती थी। किसी भारतीय किसान की जो सैलरी थी वो 1 पाउंड थी सिर्फ। उस समय किसानों को बाढ़ और जानलेवा हमलों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेजों से लगाव तो रखते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई मदद नहीं करता था। अंग्रेज हमारे यहाँ गए तो लोगों की हालत बदतर हो गई। तो देख सकते हैं गांव में कैसे भूखमरी जैसी हालात हो गई थी। तस्वीर 1857 के क्रांति के बाद खींची गई है। अंग्रेजी सैनिक मुगल बादशाह को चारों तरफ से घेर लिए। हालांकि उस समय मुद्रा का आविष्कार होता था, लेकिन हालांकि अधिकांश लोग विनिमय का काम करते थे कि एक चीज के बदले दूसरी चीज दे देते थे। गेहूं के बदले चावल और धान के बदले शक्कर दे देते थे। एक वस्तु के कारण दूसरे वस्तु से वहाँ के अधिकतर लोग जीवन निर्माण करते थे। से 200 साल पहले शिक्षा का अभाव था। 10% से कम ही लोग साक्षर थे। इन लोग बच्चों को ऐसा संस्कार देते थे कि घर में केवल बुजुर्गों का ही चलता था। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर जो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए।